ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था इसके बाद हमने? ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था वो होता है रीजियन, और ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? Paths around a magnet. Paths around the magnet. अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती है द पाथ, ठीक है, ये पाथ बताती है मैग्नेट का, ठीक है, अराउंड द मैग्नेट। ओके, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Magnetic field lines are closer at the poles. They do not intersect each other. It They emerges emerge at from north and pole. goes at They south emerge pole. from north. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंड होती है साउथ पे, ठीक है। आप देख सकते हो फिगर आपके सामने है कि स्टार्ट होती है नॉर्थ पे, एंड होती है साउथ में। ऊपर जैसे होती है वैसे ही नीचे भी होती है। ओके, देन हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पोल्स पर बहुत ज्यादा होती है, और पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। देन थर्ड पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक लाइन यहाँ से जो जा रही है वो मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, ठीक है, वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती है। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था? ओके, व्हाट ओके, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, तो उसके पास आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होती है या नहीं होती है? Yes, sir. Yes, sir, होती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जो भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जो भी आपका मतलब कि कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट की उसमें कुछ वैल्यू है, तो उसके अराउंड बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि उसके आसपास भी आपको मैग्नेटिक मतलब कि नेचर फील हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है। लाइक अट्रैक्शन और रिपल्शन उसके पास आप महसूस कर सकते हैं अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आप ले जाएं तो सिंपली, ठीक है। यहाँ पर वो वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, इसलिए वो चिपक नहीं पाता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखता नहीं है, अदरवाइज होता जरूर है। ओके, तो मैंने ये दिखाया था आपको कि ये आपका करंट कैरिंग एक वायर है, ठीक है, करंट अपसाइड डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो एक कंसंट्रेटेड सर्कल्स बने होंगे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि उसकी डायरेक्शन जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, या फिर एक इनटू द प्लेन होगी, या अबव द प्लेन होगी? कौन सा रूल पढ़ा था हमने? Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Right Okay. hand thumb rule. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब राइट हैंड थंब रूल में जो आपका थंब है, ठीक है, आपका जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है? द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन शो करता है वो? Current. Field. Flow. Current. ओके, और आपकी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है वो क्या शो करती है? Magnetic field. Magnetic field. Magnetic field lines. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती है। ओके, अब ये आप मतलब कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप आपका लेफ्ट हैंड यूज करोगे या राइट हैंड? Right hand. Right hand. Right hand. राइट हैंड। Right hand. ठीक है, बस तो चीजें आपको आती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये स्लाइड हमने देख ली थी, ठीक है, कि अगर हम एक मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखेंगे तो वो नीडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इससे हमको ये पता चला कि जो भी करंट जिनमें से भी पास हो रहा है तो उनके पास भी होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे कि करंट ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ टू साउथ एज इन फिगर 1, तो करंट यहाँ पर जा रहा है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड
का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है ईस्ट की तरफ। फिर जब वो करंट ऊपर की साइड जा रहा है तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो वेस्ट की तरफ हो रहा है। अब ये चीजें कैसे पता करी है, ठीक है, सिंपली बाय योर राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब जैसे कि ये आपको ये दिख रहा होगा कि ओके, मुझे ये बताओ कि ये जो कंसंट्रेटेड सर्कल की फॉर्म में डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये आपको कैसे पता चला, कौन सी एक्टिविटी से पता चलेगा कि यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड सर्कल फॉर्मेशन होगी यहाँ पर? Iron sprinkling fillings by spreading iron fillings. ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आयरन फीलिंग्स यूज कर लोगे। छोटे छोटे डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, उसको हम यूज कर लेंगे, उसको यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ी देर बाद मतलब कि जैसे ही यहाँ पर करंट पास करोगे आप, तो ऐसी कंसंट्रेटेड सर्कल्स आपको दिखने लग जाएंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे। मैं एक और बार प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है आयरन फीलिंग्स। जब हम बार मैग्नेट पे यूज करा था तो ये एक्चुअल था, और फिर उसका हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन बना लिया है। ओके, ये आ गया आपका राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर मैंने डिस्कशन कर लिया था कि ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या, ओके, इफ द करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? Anti-clockwise. 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 Fantastic. Clockwise. Okay, if the current is moving in the downward direction, Clockwise. 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 ओके, ठीक है। और कभी कभी ऐसा उल्टा भी पूछा जाता है कि अगर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? एक और बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are in the anti-clockwise direction, then what is the direction of current? Downward. Upward direction. Upward direction. Upwards. Upward. फैंटास्टिक, ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी चाहिए, सिर्फ राइट हैंड आपका यूज करना और उससे आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि अगर एक लूप आप लेते हो, ठीक है, और वहां से जब आप करंट पास करते हो तब मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लूप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर पहले जो हमने देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, तो करंट कैरिंग इन ए स्ट्रेट लाइन हमने देखा था कि मतलब कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो ऐसी बनती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ऊपर आप कोई सा भी प्लेन ले लीजिए, ठीक है, ये पूरे प्लेन में से मतलब कि करंट जा रहा है, सॉरी करंट, ये जो लाइन है आपकी इस कंडक्टर में से जा रहा है और इसके अराउंड ये जहां पर भी मैं सर्कल्स बना रहा हूँ, ठीक है, इसके हर प्लेन पर यहाँ पर जहां जहां से करंट जा रहा है तो वहां पर होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है जो करंट अब मूव हो रहा है वो सर्कुलर लूप में हो रहा है। तो एक सर्कल जैसी शेप का एक लूप है, ठीक है, इसके यहाँ पर से मतलब कि हम इसमें इसको एक्चुअली ब्रेक कर दिया, ये नीचे यहाँ से ये जो बीच में इसको दिख रहा है इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, और इनके बीच में एक्चुअली हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर नीचे से मतलब कि एक बैटरी लगा दी जिससे कि मतलब कि करंट आपका पास होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बैटरी यूज कर लेता हूँ कि ये एक सेल या बैटरी हमारी है, ओके, और फिर इस सर्किट को हम कंप्लीट कर देते हैं और ये सर्किट हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इस चीज को आप कहते हो करंट कैरिंग लूप, ठीक है, क्या बोलते हो इसको, करंट कैरिंग लूप। यहाँ पर मैंने लूप लिखा है तो ये हो जाएगा करंट, जब इसमें से आप करंट पास करोगे, ये स्विच ऑन कर दोगे, बैटरी में से करंट पास होने लग जाएगा, तो इसको आप कहोगे करंट कैरिंग लूप सिंपली। ओके, ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि अगर इसमें से जब भी करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ होगी।
चलो ठीक है, अब आप ही मुझे बताओ, ठीक है, सबसे पहले जो करंट है आपका, ठीक है, करंट आपका पास हुआ इस डायरेक्शन में, यहाँ गया, फिर करंट यहाँ गया, फिर करंट यहाँ गया, ठीक है, बैटरी में से ही करंट निकलता है। ओके, जब करंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे जब मैंने चेक करा तो करंट जा रहा था ऊपर की साइड, ठीक है, इस पॉइंट पे ले लेता हूँ मैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ point number A. Okay, now you guys just tell me what will be the direction of magnetic field line. क्या डायरेक्शन होगी? Clockwise. Anti-clockwise. Clockwise. Anti-clockwise. 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 ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। अब ये सर्कल्स क्या होते जाएंगे कि जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, ठीक है, आपने ये पॉइंट सिलेक्ट करा, इस पॉइंट पे मतलब कि एक टेंजेंशियल आप ड्रॉ करो, अब इस पॉइंट के अराउंडिंग मतलब कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जो बनेगी, ठीक है, वो थोड़ी सी ऐसी बनेगी, टेढ़ी बनेगी, मतलब कि आई मीन टू से टेढ़ी बन जाए, ये तो सीधी बन रही है, ठीक है, ये घूम नहीं रही है अभी तो। ओके चलो, ये सर्कल एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा नहीं बन रहा है, पर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि ये थोड़ा सा ये जो होगा ना सर्कल, ये ऐसा प्लेन नहीं होगा, ये एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा रहेगा ये इस शेप में, तो मतलब कि ऐसा होगा। ओके ठीक है, समझ पा रहे हो कि ये थोड़ा सा सर्कल टिल्टेड रहेगा। Yes. Yes, sir. Sir. ओके, अब मुझे आप ये बताओ कि ये बी पॉइंट है आपका, बी पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मतलब क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो मुझे आप बताओ। Clock. So from above it will be out of the plane and from below it will be into the plane. ठीक है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसा होगा कि मैंने मेरा डायरेक्शन थंब का रखा है, जहाँ पर एरो दिख रहा है, और मेरी फिंगर जो है वो मेरी तरफ आ रही है, पीछे से आ रही है और आगे की तरफ आ रही है, मतलब कि इस साइड से जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, इसके नीचे से यहाँ से अंदर जा रही है, तो मतलब कि इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसी आएगी और ऐसी जाएगी, यहाँ पर ऐसी आएगी और ऐसी जाएगी, ठीक है, ऐसी आएगी और ऐसी जाएगी, ठीक है, इन यहाँ पर बी पॉइंट पर, ठीक है, मैं बी पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, सो दिस इज योर बी पॉइंट। ओके, नाउ द टर्न इज फॉर द सी पॉइंट, तो मैं एक सी पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तब मुझे बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. 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 तो ये बस बना देते हैं हम क्लॉकवाइज, ठीक है, ये मतलब कि कंसंट्रेटेड सर्कल है, ठीक है, ये पतले पतले होंगे सर्कल जो होंगे, ये ऊपर नीचे में आपको दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, अदरवाइज ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के पीछे, जो पीछे साइड वाला सर्कल है वो तो दिखेगा ही नहीं। ओके, लास्ट पॉइंट जो है हमारा डी पॉइंट, वो भी हम बना ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ें, ठीक है, ये यहाँ से जब हम देखेंगे तब करंट की जो डायरेक्शन होगी, ओके, यहाँ पर एक्चुअली कुछ होगा नहीं बच्चों, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ से करंट निकला और वो यहाँ से सीधा इधर चले जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस साइड चले जाएगा करंट, अरे करंट आना, ठीक है, करंट यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ आया, फिर करंट यहाँ आया, फिर करंट ये पूरा वापस से बैटरी में चले जाएगा, ठीक है, तो ये डी पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी इस पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कंसंट्रेटेड सर्कल्स फॉर्म कर लेते हैं। हमने एक्चुअली क्या कर लिया है, इमेजिन कर लिया है बच्चों कि ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इसका एक पॉइंट हमने सिलेक्ट करा, एक पॉइंट जब हमने देखा तो एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन की तरह आ रहा था, इसलिए हमने इसको मान लिया करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा एग्जाम्पल, ठीक है। और हमने यहाँ पर भी सेम चीज करी कि हमको पता कैसे चलेगा कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो कैसी बन रही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि ये जो सर आप कि सर ये सेंटर पे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ठीक है, मैग्नेटिक की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, तो ये हम आप बड़ी क्लास में एक्चुअली यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा कि यहाँ पर आप हर पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हो कि
ये स्टार जहां पे मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ऑन द सर्कल, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एट अ पॉइंट आर, ठीक है, यहाँ पर अगर सर्कल से बाहर भी अगर कोई पॉइंट है तो आपको ऐसी डिराइवेशंस अपने आप आएगी, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ही आएगा कि कैसी चीजें होती हैं। ओके, अब हमें ये कैसे पता पड़ा कि यहाँ पर भी ये सर्कुलर लूप्स ऐसे बनते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक एग्जांपल करा था कि ऐसा वायर लूप ले लिया था, इसके ऊपर हमने व्हाइट पेपर रखा और फिर हमने करंट स्टार्ट कर दिया था और उसके ऊपर हमने आयरन स्प्रिंकल्स कर लिए, तो हमें थोड़ी सी ऐसी स्ट्रक्चर्स पता चल गई। ओके, नाउ जस्ट सी द, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपका एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इसमें हमने एक प्लेन ले लिया है, ठीक है, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, एक प्लेन ऐसा ले लिया है और यहाँ पर हमने एक्चुअली फाइंड करने की कोशिश करी है। तो ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मैं पॉइंट का यहाँ पे जहां पर मैंने कर्सर मार्क कर रखा है, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। तो जो सर्कुलर पॉइंट है ये आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करिए। हमने जो फिगर में ड्रॉ करा था, ठीक है, यू कैन सी इन द फिगर विच वी हैव ड्रॉ, तो ये एक्चुअली ए ऐसा है, बी ऐसा है। हम देख कहाँ से रहे पता है, हमने एक्चुअली इसको कर दिया है, आप यहाँ ऊपर से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में हम वहीं से देखते हैं, वहीं देखना है हमको तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक कंसंट्रेटेड सर्कल्स बनते जाएंगे ऐसे, और इस बी पॉइंट पे भी ऐसे कंसंट्रेटेड बनते जाएंगे पॉइंट। ओके, और एक और बात, ठीक है, एक और बात मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे ही करंट, जैसे कि हमने जो करंट लिया था व्हाइट बोर्ड में, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन थी इस, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहा था, लेकिन ये वाला जो फिगर है इसमें डायरेक्शन जो जा रही है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो आपकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज था वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, when a current is passed through a circular conductor, the magnetic field produced is in the form of concentrated circles around the conductors. Towards the center, the arc of the circles become larger and appears as a straight line. तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये कंसंट्रेटेड सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और जैसे ही इसके सेंटर के पास आएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होती जाएगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होती जाएगी। और एक और बार याद रख लेना कि इसके जो सेंटर पे अगर आपसे जब भी पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो चलो ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ओके, फिर अब हम देखते हैं एक सोलोनॉइड देखते हैं, ठीक है। सोलोनॉइड में जब मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, तो सोलोनॉइड पहले क्या होता है, अभी हमने देखा स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, फिर हमने देखा लूप। अब हम जो चीज देखने जा रहे हैं वो है सोलेनॉइड। लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज दिस सोलेनॉइड इज। ओके, सोलेनॉइड क्या होता है कि आपने कभी एक वो चीज देखी है कि मतलब कि गिर्री देखी है, गिर्री जो कि हम पतंग उड़ाते हैं, आप यहाँ पर पतंग, Yes. ठीक है, ये पतंग उड़ाने में हम ऐसी गिर्री कुछ फिरकी यूज करते हैं, और इसके यहाँ पर मतलब कि जो इनके सेंटर हैं, यहाँ पर मतलब कि धागे ऐसे राउंड 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 बहुत सारे ऐसे बंधे रहते हैं। अरे ऐसा थोड़ी धागा होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे धागे मतलब कि यहाँ पर बंधे हुए रहते हैं पूरी फिरकी में। ओके, अब जस्ट इमेजिन दैट कि वो धागे की जगह यहाँ पर कोई सा करंट कैरिंग, यहाँ पर मतलब कि कॉपर का वायर लेके मतलब कि ऐसा लपेट दिया गया है, ठीक है, जो भी आयरन का वायर हो या कॉपर का वायर हो, यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि उसको लपेट दिया है धागे की तरह, बिल्कुल गिर्री जैसा कर दिया है। और ये जो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है उसको आपने मतलब कि यहाँ कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और लास्ट में यहाँ से जब निकल रहा है वो, ठीक है, यहाँ से भी जब वो निकल रहा है तो यहाँ पर भी वो कनेक्ट कर दिया है, और फिर हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं सिंपली हमारी बैटरी से, ठीक है। ये हमारी बैटरी हम ले लेते हैं यहाँ से, ये इसका वायर लिया, इसका वायर इसका लिया, 2 वायर रहते हैं हमारे, ठीक है, 2 फेज जो होते हैं, और उसको हम ज्वाइन कर देते हैं हमारी बैटरी के साथ, ठीक है। ये बैटरी कोई सी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, एरो वाली बैटरी आ गई है अभी।
ओके, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही मतलब कहीं से भी करंट चालू हो रहा है, ठीक है, करंट यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ, यहाँ से करंट ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ गया, और उसके बाद ये सोलेनॉइड में मतलब कि करंट ट्रैवल करेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे मतलब बिहेव करेगी। ओके, एनी सजेशंस? सोचो आप कैसे बिहेव करेगी। So like a bar magnet. फैंटास्टिक, ठीक है। अगर हम इमेजिन कर लें कि ये एक्चुअली मुझे एक बार मैग्नेट जैसा जितना भी बड़ा ये लूप है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया, इतने पूरे बड़े को एक बार मैग्नेट मान लिया, ठीक है। तो फिर ये बिल्कुल इट विल बिहेव लाइक योर बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट में क्या होता था कि हमारा ये नॉर्थ पोल जो भी होगा आपका, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ में मर्ज हो जाएगी, नॉर्थ से इमर्ज होगी और साउथ में मर्ज हो जाएगी। तो ऐसा ही मतलब कि यहाँ पर सोलेनॉइड में होता है सिंपली, ठीक है। सोलेनॉइड कैसा होता है ये आप देख लो रियल लाइफ में। ओके, ये आपको दिख रही है, एक आपका मतलब कि कोई सा एक बेस होता है, उसके ऊपर मतलब कि एक बहुत सारा करंट एक्चुअली यहाँ पर कॉपर का वायर या फिर जो भी कंडक्टर है आपका यहाँ पर बांध लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत सारे रोटेशन ले लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बैटरी एक आपने लगा रखी है, प्लस माइनस बता रखा है। अब इसको लगाने की वजह से भी यहाँ पर क्या प्रेजेंस हो जाती है, जैसे ही जहाँ पर भी आप मतलब कि आप समझ जाओ कि जहां पर भी करंट है वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट आता ही आता है सिंपली। फिर आप और ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक कॉइल दे रखी है आपको सेकंड फिगर में दी। तो यहाँ पर आप देख लो कि करंट की डायरेक्शन जैसे ही आपने अपोजिट करी कि करंट यहाँ से जा रहा है लेफ्ट की जगह, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ नॉर्थ इसका चेंज हो गया, नॉर्थ इस साइड से मतलब कि निकल रही है, और ये इसका फिर साउथ हो जाएगा, फिर नॉर्थ से निकली और फिर ये साउथ। तो करंट की डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज अ कंसंट्रेटेड इनटू नियरली यूनिफॉर्म इनटू द सर्कल। ओके, ठीक है, सोलेनॉइड। तो इस चीज को हम सोलेनॉइड कहते हैं सिंपली, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं, तो बार मैग्नेट जैसे ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ भी होता है, तो ऐसे ही बिहेव करता है। यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, यहाँ पर जो करंट है वो इस साइड से हो रहा है। अगर आप करंट शो कर रहे हो कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ आपका यही हो जाएगा, इस साइड आपकी नॉर्थ हो जाएगी सिंपली। ओके, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो बी उसको हम लिख देते हैं, उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। बी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, एन जो है आपका वो नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई जो है आपका, ठीक है, ये यहाँ पर आपका करंट है, और न्यू जो है आपका एक मतलब कि फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है सिंपली। तो न्यू एन आई इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हियर। ओके, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं कि सोलेनॉइड एक्चुअली होता क्या है। तो सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। बाहर वो जो आपने लूप देखी थी, वैसे लूप को बहुत बार लपेट दिया है ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो एक सिलेंडर आपने लिया है, उसके ऊपर कॉपर का वायर आपने लपेट दिया है, ठीक है। ओके, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। The ends of the solenoids behave like the north pole and the south pole of a magnet. तो इसके जो ends हैं, ठीक है, ये ends हैं, इसके starting end और front end, वो behave करने लग जाते हैं as a magnet. The magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field produced by the bar magnet. ठीक है, तो बार मैग्नेट, ये जो सोलोनॉइड है वो सिंपली बिहेव करता है आपका बार मैग्नेट जैसा। ओके, नाउ अबाउट द स्ट्रेंथ, मतलब कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कि मैग्नेट की वैल्यू आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा क्रिएट हो सके। तो वो डिपेंड करता है द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। तो करंट की वैल्यू आप जितनी ज्यादा करते जाओगे, ठीक है, ये फॉर्मूला में हम देख सकते हैं।
ये जो b है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो जितनी i की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही b की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर हम नंबर ऑफ कॉइल है, ठीक है, जो टर्न है, जो अगर गिर्री ज्यादा भरवा दोगे, ठीक है, तो मतलब कि उसमें धागा भी ज्यादा आएगा। तो वही है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, न्यू तो एक कांस्टेंट है तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, तो ये डिपेंड करता है ओनली टू चीजें पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, और जितना कम करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो उतना बी की वैल्यू ज्यादा होगी। और एज क्लियर एज कि जितने नंबर ऑफ सर्कल्स कम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ओके, इज दिस क्लियर? Sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक और आपको फिगर दे रखा है यहाँ पर कि जैसे ही ये जो आपका एक सोलेनोइड है, यहाँ पर आपने करंट चालू करा, ठीक है, ये करंट आपने स्टार्ट करा और आप एक बार मैग्नेट इसको आसपास लेके आए। ठीक है, अब जहां से करंट पास हो रहा है तो वहां पर मतलब कि आपको पता है कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है। ठीक है, करंट अगर लेफ्ट साइड यहाँ से एंटर करता, इस साइड से, ठीक है, मैं एरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस साइड से अगर ऊपर जाता तो नॉर्थ इस साइड आ जाता और साउथ इस साइड आ जाता। ओके, यहाँ पर जो करंट दे रखा है वो राइट साइड से आ रहा है, तो नॉर्थ इसका इस तरफ है और साउथ इसका इस तरफ है। अब मुझे बताओ कि मैं एक बार मैग्नेट को इसके पास लेके आऊंगा तो यहाँ पर इस बार मैग्नेट पे क्या इफेक्ट होगा? What is the It effect? will attract or repel. ओके, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ये मुझे आप बताओ। Attraction. Attraction. फैंटास्टिक। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनॉइड, और यहाँ पर आ गया साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे। यहाँ पर मतलब कि ये बार मैग्नेट क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। मूव जे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये सोलेनॉइड इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि बड़ी चीज ही छोटी चीज को खींचती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोलेनॉइड की पावर बार मैग्नेट से ज्यादा है, इसलिए बार मैग्नेट इसके पास आके चिपक गया। ठीक है, कौन किस पे चिपकता है वो डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट कौन सा है। लेट्स मूव ऑन। ओके, अब एक चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ठीक है, ये चीज हम देख लेते हैं सिंपली। ओके, तो पहले हम इसमें कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा। ओके, a strong magnetic field is inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron when it is placed inside the solenoid. Okay, such a magnet is called electromagnet. तो चलो ठीक है, मैं आपको पहले एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा मिटा दूँ यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैं जब छोटा था स्कूल में, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, हमने क्या करा था कि एक ऐसी सॉरी ये नहीं, एक मतलब कि एक लकड़ी का ढांचा बनाया था जो स्क्वायर शेप का था ऐसा। ठीक है, और इस पे हमने यहाँ पर क्या करा था कि बीच में यहाँ पर एक खिल्ली ठोकी थी छोटी सी। ठीक है, हमने यहाँ पर एक खिल्ली ले ली थी, और ये जो हमारी खिल्ली थी, ठीक है, ये खिल्ली आपको पता ही होगा, यहाँ पर कुछ ऐसी एक होती है। ठीक है, खिल्ली सिंपली है, सब जानते ही हैं। इसके ऊपर हमने क्या करा था, बहुत ज्यादा कॉपर का वायर यहाँ पर लपेट दिया था। ठीक है, इतना सारा कॉपर का वायर ऐसा 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 गोल 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 करके, मतलब कि इसके ऊपर बहुत सारा वायर हमने यहाँ पर लपेट दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने इसके वायर लपेटा था तो इसके दो पॉइंट थे। ठीक है, दो पॉइंट यहाँ पर हम एक नीचे लाए,
एक पॉइंट यहाँ से नीचे से निकला था तो उसको भी हम लेके आ गए, और बीच में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी थी बैटरी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बैटरी से, चलो ठीक है यहाँ पर नहीं कनेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर बाहर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये कहीं बाहर हमने ऐसे ली और इसका भी यहाँ पर ऊपर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्चुअली बैटरी कनेक्ट कर दी थी। ओके, और जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट करी थी, ठीक है, वो स्कूल में फेयर्स वगैरह लगते नहीं है, साइंस मॉडल बनाते हैं हम, तो वहां पर मैंने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉडल बनाया था। तो ये नेल के ऊपर बहुत सारा कॉपर का वायर लपेट दिया था, और बैटरी जैसे ही हमने कनेक्ट करी और स्विच चालू करा था, और नीचे हमने यहाँ पर क्या कर दिया था कि हमने यहाँ पर एक प्लेट रखी थी, प्लेट क्या सॉरी मतलब कि एक मतलब कि कुछ भी रख रखा था वुडन का। इसके ऊपर हमने मतलब कि छोटे छोटे मतलब कि आयरन के टुकड़े या फिर और छोटी छोटी मतलब कि नेल्स जो होती है ना, मतलब खिल्लियां छोटी छोटी, हमने यहीं पे ऐसी फैला के रख दी थी नीचे साइड। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसी कैसी आड़ी टेढ़ी कैसी भी रख दी थी, छोटे छोटे टुकड़े थे ऐसे हमने रख दिए थे। ओके, अब जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी चालू करी, ठीक है, बटन स्विच ऑफ करा था, तो हमने ये देखा था कि ये जो चीजें जो भी थी ना, जो छोटी छोटी चीजें थी आयरन की, ये ऊपर जाके चिपक गई इसके पास ऐसे जाके चिपक गई थी। और जैसे ही हम यहाँ पर स्विच बंद करते, ठीक है, ये स्विच स्विच जैसे ही हम बंद करते तो ये वापस नीचे गिर जाती है यहाँ पर अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये हम एक्टिविटी करके सबको दिखाते थे, सबने कहा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करा। फिर हमको बाद में पता पड़ा जब हमने ये 10th क्लास में जब ये पढ़ा कि इस टर्म को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो हमने एक्टिविटी सबको दिखाई थी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, पहला वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है मैग्नेट। ठीक है, ये पहला वर्ड है इलेक्ट्रो एंड द अदर वर्ड इज मैग्नेट। तो हमने एक्चुअली क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली क्या होता है, हमारा करंट हमने प्रोड्यूस करा, और करंट की वजह से हमने एक चीज को, जो हमारी आयरन की ये नेल थी, उसको बना दिया हमने मैग्नेट। ठीक है, करंट से हमने मैग्नेट बना दिया एक चीज को। ठीक है, यहाँ पर हम नेल की जगह अगर आप कोई दूसरा आइटम यूज करते हैं तो वो सिर्फ आप कुछ ही आइटम यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टिक के ऊपर अब बहुत सारा अगर कॉपर का वायर लगा दो और फिर करंट पास करो तो कोई मतलब कि वापस चिपक जाएगी, तो नहीं। ठीक है, जो कि मैग्नेट लाइक सब्सटेंस होते हैं, आयरन है, कॉपर है, उसके ऊपर ये काम करता है। तो हमने क्या करा था, करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस कर लिया था, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर अब वही ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो हमने करा था कि एक खिल्ली ले ली थी, उसके ऊपर बहुत सारा कॉपर का वायर मतलब कि ऐसा उसको लपेटा था। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्चुअली बहुत कम दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बहुत कम लगा है, हमने बहुत सारा उसको करा था। फिर धीरे धीरे उसके पास मतलब कि बी की वैल्यू आई थी, मैग्नेट की कुछ वैल्यू आई थी, क्योंकि हमने अभी पीछे फॉर्मूला देखा था कि यहाँ पर बी जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है एन पर।